कि यूक्रेन है भारत का विनाश चाहता है। आप देखिए यूएनओ में जाके कश्मीर के मुद्दे पे उसने खिलाफ में जाके वोट किया, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जो भारत के थे व्यक्ति, उनके खिलाफ जाके उन्होंने वोट किया। यूक्रेन पाकिस्तान को समर्थन करता है, यूक्रेन अल कायदा जैसे लाइक टेररिस्ट संगठन को समर्थन करता है, जो कि भारत में आए दिन वो लोग बम फोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्यों समर्थन करें? आपने अमेरिका की बात किया ना, अमेरिका बहुत बड़ा धोखेबाज है। देखिए रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है। आपको मैं बता दूं, एज अ इंडियन मैं रशिया को समर्थन करती हूँ। जैसा हम कहते हैं अखंड भारत, राइट, उसी तरीके से मुझे लगता है मोदी जी के संगत में रह के और रशिया के पुतिन जी भी लाइक कभी अखंड रशिया का मुझे ये बताइए, अभी हाल ही में आपको भी पता है कि विश्व में ये चल रहा है, युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और कहीं ना कहीं रशिया। और समवेयर मुझे ये बताइए आपका विचार इस पर क्या है। मुझे सबसे पहले तो ये आपसे सवाल करना है कि अमेरिका भी इसमें कहीं ना कहीं बीच पर है, उन्होंने बोला था कि यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, परंतु अब वो नहीं आ रहे हैं सामने। और इसी के बाद जिस तरह से रशिया हमला कर रहा है यूक्रेन पर, आपको क्या लगता है, सही है, गलत है? इंडिया इस पर स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, इस पर क्या विचार? देखिए मैं सच्ची बोलूँ ना कि अभी ये जो आपने अमेरिका की बात किया ना, अमेरिका बहुत बड़ा धोखेबाज है। सच्ची कह रही हूँ। उसने हमें भारत जैसे हमारे देश में सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कोरोना का, उस टाइम पे हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए थे वैक्सीन के लिए। उसने तभी बोला अमेरिका फर्स्ट, लाइक लिटरली उनके देश में ज़्यादा केसेस नहीं थे, हमें ज़रूरत थी, फिर भी उसने मतलब पैर पीछे कर लिया, हाथ ऊपर कर लिया कि बोला नहीं पहले हमारा देश, लाइक ऐसे उसने बोला। भारत ने भी बहुत ज़्यादा दबाव बनाया तब जाके वो अपनी औकात पे आया, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण हुआ, क्योंकि देखो इंटरनेशनल हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी। सेकेंड चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगी, देखो जब से जो बाइडन आए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तब से कहीं ना कहीं युद्ध चालू है। अफगानिस्तान एंड तालिबान का हुआ था, ठीक है, फिर इसराइल एंड फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर अभी देखो आप रशिया एंड इसका हो रहा है, क्या बोलते हैं, यूक्रेन का हो रहा है। कहीं ना कहीं देखो मिडिल ईस्ट में ना हलचल होगी जब भी ये आएगा। ट्रम्प था, उसने सारी चीज़ों को रोक लगा के रखा था। और अफगानिस्तान एंड तालिबान का जब मतलब लफड़ा झगड़ा हो रहा था, तो अमेरिका ने क्या किया था, भारी तादाद में उसने जो भी था अपना लाइक क्या बोलते हैं गन्स वगैरह वगैरह वेपन्स सब उसने छोड़ दिया था। इतने करोड़ों का वेपन्स क्यों? भारत के लिए, क्योंकि तालिबान भारत पे हमला करे। तो अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि हमारा जो भारत है विश्व गुरु बने और भारत हमारा आगे जाए, बिकॉज ऑफ अमेरिका बहुत ज्यादा जलता है हमसे। ये बात तो हो गई अमेरिका की। मैं ये चाहता हूँ कि भारत स्टेटमेंट नहीं दे रहा, अभी एक स्टैंड नहीं ले रहा, रशिया या यूक्रेन। क्या देखिए अभी यूएनओ में आपको पता होगा रशिया एंड इसका यूक्रेन का वॉर चालू है, तो अभी वहां पर जो वोट डालना था भारत ने डाला, वो भी बैलेंस तरीके से। रशिया ने भी अप्रिशिएट किया है, ये ट्विटर पे ऑफिशियली उनका ट्वीट है। क्या गलत है कि यूक्रेन नाटो में मतलब पार्टिसिपेट होगा या मतलब उससे जुड़ना चाहता है, तो रशिया को क्या दिक्कत है? देखिए रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है। आपको मैं बता दूं, एज अ इंडियन मैं रशिया को समर्थन करती हूँ। और यूक्रेन भी एक समय था जो कि रशिया का हिस्सा था, ठीक है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हमारे भारत का हिस्सा था, उसी तरीके से ये यूक्रेन भी हिस्सा है इसका, जैसा हम कहते हैं अखंड भारत, राइट। उसी तरीके से मुझे लगता है मोदी जी के संगत में रह के रशिया के पुतिन जी भी लाइक कभी अखंड रशिया का सोच। ऐसा मत बोलिए प्लीज, ऐसा मत बोलिए आप कि पुतिन साहब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे नरेंद्र मोदी जी से। मुझे ये, क्योंकि मैंने अभी तक नरेंद्र मोदी जी का स्टैंड नहीं देखा है, और आप जिस तरह से बोल रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी को सब लोग ऐसे पहले ही बता रहे नेशनल न्यूज़ पर कि मोदी जी अब देंगे पुतिन साहब का समर्थक। तो मुझे ये बताइए, दूसरा चीज़ मुझे आपसे ये पूछना है, रशिया जो कर रहा है अभी आम जनता के ऊपर टैंकर्स, आपने देखा अभी एक नया वायरल वीडियो हुआ है कि महिला बैठी थी, बुजुर्ग महिला थी गाड़ी के अंदर, और टैंकर उसके ऊपर से जा रहा है। देखिए वॉर कहीं भी मैं बोलूँ अच्छी चीज़ नहीं होती है, चाहे कहीं भी देश में किसी भी जगह पे हो, ठीक है। पर मैं एक बोलना चाहती हूँ, वो वीडियो को आप ना पहले देखो कि वो पुरानी वीडियोस भी होती है, तालिबान के समय भी पुरानी वीडियोस भी कहीं रहता कहीं का और डालते कहीं का, ठीक है। आप दोनों तरफ से देखिए, दोनों तरफ सेंसिटिव चीज़ें हो रही है, रशिया की तरफ से भी हो रही है, रशिया के लोग भी मारे जा रहे हैं एंड यूक्रेन के लोग भी मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ जंग होती है तो एक ही तरफ के लोग शहीद होते हैं। रशिया में उनके लोग ही विरोध कर रहे हैं पुतिन साहब का कि वो ही इज नॉट डूइंग गुड। या हाँ देखो
विपक्षी तो हर जगह होता है, हमारे देश में भी कुछ भी कानून आता है, कुछ भी होता है, बिल आता है, तो यहाँ पर भी लोग विरोध करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वहाँ के लोग भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन पुतिन भागे प्रेसिडेंट है, वो कुछ ना कुछ तो सोच के ही कर रहे होंगे, है ना। एक बात मैं बता रही हूँ, और वैसे भी आप इसको इंटरनेशनल लेवल से देखो ना, आप अपना इमोशनल जो भी इमोशन है वो साइड में रख के देखो कि यूक्रेन है भारत का विनाश चाहता है। आप देखिए यूएनओ में जाके कश्मीर के मुद्दे पे उसने खिलाफ में जाके वोट किया, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जो भारत के थे व्यक्ति, उनके खिलाफ जाके उन्होंने वोट किया, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, नहीं सॉरी, ये क्या नाम है, यूक्रेन पाकिस्तान को समर्थन करता है, यूक्रेन अल कायदा जैसे लाइक टेररिस्ट संगठन को समर्थन करता है, जो कि भारत में आए दिन वो लोग बम फोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्यों समर्थन करें? तो राष्ट्रवादी शेरनी को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में। हाँ ऑफ कोर्स नॉलेज है, मैंने रिसर्च करते हो, स्टडीज कुछ ऐसे स्टडीज किया है क्या, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ऑल, जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल? नहीं, देखिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया था, लाइक मैं न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखती हूँ। न्यूज़ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास है सब कुछ। अरे वो न्यूज़ नहीं, मैं इंटरनेशनल न्यूज़ की बात कर रही हूँ, मुझे दोनों लगा नहीं, न्यूज़ होता है ना। आप कहीं ना कहीं समर्थक हो ना भाजपा के, तो मुझे तो अभी ये जो न्यूज़ चल रही है वो कौन ज्यादा दिखाएगा? अभी भारत में तो चलो दिखाएंगे भारत दिखाएंगे तो दिखा रहे, नरेंद्र दिखा मोदी रहे। समर्थक कर रहे पुतिन साहब का। हाँ तो वही तो बोली, रशिया को समर्थन करना क्यों नहीं चाहिए? 1990s में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 90s के टाइम पे, तो सारे मतलब बोलते हैं ना, हम कहीं ना कहीं हम हार जाते, लेकिन सबने अपना हाथ ऊपर कर दिया था, रशिया ने हमें समर्थन किया था, तब हम जाके 90s की जंग जीती थी, और साथ ही साथ हमारे पूरे आर्मीज लाहौर के अंदर घुस गए थे उस टाइम पे। तो ये बड़ी बात है ना। अभी हमारा जो एंड टाइम पे जो हम बोलते हैं ना मुसीबत में, वो हमारा साथ दे, तो वही हमारा दोस्त आखिरी कहलाएगा। सवाल समाप्त करने से पहले, काफ़ी ज़्यादा हमारा बातचीत हो गया, वार्तालाप हुआ, समाप्त करने से पहले हम ये पूछना चाहेंगे आपको, हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहोगे कि राष्ट्रवादी शेरनी हमारे साथ जुड़े हैं और अच्छा खासा हम लोगों ने विषय पर बात किया, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, हमारे चैनल पर ही मिलेगा। ये लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैं कब कहाँ जाती हूँ, कब कहाँ आती हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं, तो मैं कभी भी लोकेशन नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं अगर लोकेशन शेयर कर दूँ तो लोग आ जाएंगे। बिकॉज मैं पुणे गई थी, तो पुणे में मैंने लोकेशन शेयर किया था, तो काफ़ी लोग आ गए थे, तो केक वगैरह सेलिब्रेशन ये वो, और बहुत भीड़ हो जाती है। अभी कोरोना का टाइम चालू है, सो दैट्स वाई मैं अपना लोकेशन नहीं शेयर करती हूँ, यही एक मेरा ये है। तो वो लोकेशन शेयर करते नहीं है, परंतु अभी इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया में है राष्ट्रवादी शेरनी। आप लोगों को अगर विषय पर जो हम लोगों ने बात किया अच्छा लगा, तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी लोग इनको देख रहे हैं, वी आर वेरी थैंकफुल कि आप महाराष्ट्र बंधु से जुड़े, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल। या समाप्त करने से पहले आप बताइए, आप बोलिए हमारे दर्शकों को, महाराष्ट्र बंधु को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपके वे में, द वे यू प्रेजेंटेड। देखिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग जाइए इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लेकर मैंने कैसा जवाब दिया, इन्होंने कैसा सवाल पूछा है, उस अंदाज में आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये बोलिए उनको स्क्रिप्टेड नहीं था। यस ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मैंने इनको जवाब दे दिया, जो मुझे ठीक लगा। लाइक हर टॉपिक पे मैंने जो ठीक लगा मैंने वो आप लोगों को जवाब दिया। सवाल भी फिक्स नहीं थे? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं यहाँ घूमने आई थी, हम ऐसे ही अचानक से मिल गए, और ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया कोई फिक्स नहीं रहता है मेरा, तो ये अचानक से हुआ है। बाकी मिलते हैं अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ मिलिए, हमने एक शो स्टार्ट किया है, हम प्लीज़ उससे बने रहिए, वो शो में हम उस पर अच्छा खासा इंटरव्यू लेंगे, आप मिलेंगे हम? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, अगर आप हमें, आज तो अचानक से मुलाकात हो गई, लेकिन आप अगर हमें इनवाइट करेंगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, राष्ट्रवादी शेरनी, इनका नाम पर्सनली शबनम शेख है, और बने रहिए हम लोगों से। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और महाराष्ट्र बंधु आपको अच्छा लगे नहीं लगे फिर भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।